इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कई बरसों से अपने इख्तलाफी तहकीकी और बाज़ हलकों के नज़दीक मुतनाज़ लेक्चर्स की वजह से मजहबी मुबाहिस का हिस्सा बने हुए थे, अचानक एक ऐसी कार्रवाई की जद में आए जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम, मजहबी हसासियत, इदारा जाती इख्तियार और इजहार राय की हुदूद को सामने खड़ा कर दिया। 27 अगस्त की वो घड़ी किसी फिल्मी मंजर की तरह सामने आती है जब जेहलम पुलिस ने एक पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के दफा 3 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के फौरन बाद शहर में गैर मामूली हलचल पैदा हुई। उनकी जो अकेडमी है उसको सील कर दिया गया, पुलिस की भारी नफरी तायुनात हुई, रास्ते महदूद हुए और यह तासुर दिया गया कि यह सब कुछ एक मुमकिन बड़े रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मजहबी हल्के सैकड़ों की तादाद में जमा होकर इस कार्रवाई को न सिर्फ सराह रहे थे बल्कि मजीद इकदामात के मुतालिबे कर रहे थे। तो 101 दिन बाद जो रिहाई अमल में आई है, 101 दिन में होता क्या रहा, असलूब किस हद तक तब्दील होने चाहिए और किस पैराए के अंदर होने चाहिए, उसी का इहाता इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, मिर्जा साहब की गिरफ्तारी कोई पहली मर्तबा नहीं थी, बल्कि ये अगर इसका मंजरनामा देखा जाए, माजी देखा जाए, तो इसके पीछे कई बरसों के तनाज़ात हैं, इख्तलाफात हैं और मुबाहिस का पस मंजर भी है। 2020 में जब पहली दफा उन्हें सेक्शन 153A के तहत गिरफ्तार किया गया था, तब भी मुल्क में एक लंबी बहस छिड़ी थी कि क्या उनके बयानात वाकई नफरत अंगेज हैं या सिर्फ मुकालमे का हिस्सा है। फिर 2021 में उन पर कातिलाना हमला हुआ जिसने इस पूरे मामले की हसासियत जो है उसको वाज़े किया। उनके 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर मुश्तमिल ऑनलाइन फॉलोइंग एक तरफ खड़ी थी जो उन्हें इल्मी, तहकीकी और मंतकी अंदाज का मुबल्लिग मानती है, जबकि दूसरी तरफ वो मजहबी हल्के मौजूद थे जो उन्हें अपने अकायद के लिए खतरा करार देते रहे। यही वो पस मंजर था जिसके साथ अगस्त 2025 की गिरफ्तारी सामने आई, जो बज़ाहिर एक इंतजामी कार्रवाई थी मगर अंदरून खाना ये एक लंबी कानूनी जंग का आगाज बन गई। गिरफ्तारी के फौरन बाद उनके खिलाफ सबसे संगीन दफात यानी तौहीन रिसालत की दफा 295C और साथ ही साइबर क्राइम एक्ट की दफात लगाई गई। और यह वो लम्हा था जब मामला सिर्फ जेहलम पुलिस की हुदूद तक महदूद नहीं रहा बल्कि बराह रास्त फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरे कार में दाखिल हो गया। एक शहरी की दायर करदा दरखास्त पे उनके बयानात को गुस्ताखाना करार देकर FIA ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया और उसी रिमांड के दौरान उनके मुख्तलिफ लेक्चर्स का मवाद, उनके बयानात और उनकी सोशल मीडिया सरगर्मियों को बुनियाद बनाते हुए कहा गया कि यह सब कुछ इश्तियाल का बायस है, मजहबी जज्बात को मजरूह करता है और बाज हल्कों के मुताबिक यह फसादुल फिल अर्ज के जुमरे में आता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से हालिया बयानात ने इस मामले में मजीद संजीदगी शामिल की, क्योंकि जब कोई रियासती इदारा किसी केस को अखलाकी या समाजी खतरा करार दे दे तो फिर मुकदमा कानूनी होने के साथ साथ अलामती भी बन जाता है। 7 रोजा रिमांड का वक्त पूरा हुआ तो उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नई फाइलें, नए हिफाजती इंतजाम, नए खदशात और यूं उनकी वो कैद शुरू हुई जो मजमूई तौर पर 101 दिन तक जारी रही। जेल में उन पर आम कैदी की तरह सलूक नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ लगाई गई दफात हसास तरीन थी। मुख्तलिफ हवालों और मुख्तलिफ बैरक्स में उन्हें मुंतकिल किया जाता रहा, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी इंतजामी जरूरियात के तहत, और मुल्क के अंदर एक बहस जारी रही। कुछ लोग इसे मजहबी तौहीन का वाज़े केस समझते थे, कुछ इसे आज़ादी इजहार का मसला करार देते थे, कुछ इसे रियासती कमजोरी करार देते थे, कुछ इसे सियासी दबाव का नतीजा। लेकिन हकीकत यह है कि इन 101 दिनों में अदालतों में समातों का एक तवील सिलसिला चलता रहा। वकला दलाइल देते रहे, मजहबी हल्के अपने मुतालिबात दोहराते रहे, सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत मुस्तरद करके मुकदमे को मजीद एक सख्त मोड़ में दाखिल कर दिया। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में अपील दायर होती है और यह वो मरहला था जहां पूरे केस का रुख बदलने वाला था। कई समातें हुई, वकला ने कानूनी पहलुओं, शवाहिद, दफात और साबिका अदालती नज़ायर पे दलाइल रखे और बिल आखिर 2 दिसंबर 2025 को जस्टिस सदाकत अली अब्बासी ने 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली। यूं वो 101 दिन की कैद के बाद बाहर आए। रिहाई के इस लम्हे में वो मंजर भी अपनी जगह अहम था कि जेल के बाहर जो लोग मौजूद थे वो इसे नजरियाती जीत करार देते थे, मगर दूसरी तरफ मजहबी हल्के भी हैं जो इसे खतरनाक नजीर समझते हैं। इस पूरे सफर में एक मकाम पे रियासत को भी अपना किरदार बदलना पड़ा। एक तरफ मजहबी जज्बात का दबाव, दूसरी तरफ कानूनी अमलदारी को बरकरार रखना, तीसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव और चौथी तरफ बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की निगरानी जो हर एक ऐसे केस को बारीकी से देखती है। यही वजह है कि इस केस की हर पेशी, हर अदालत, हर दायर की गई दरखास्त और हर बयान को दिलचस्पी के साथ उनसर में रखा गया, क्योंकि यह मुकदमा सिर्फ एक फर्द का नहीं था बल्कि वसी तर सवाल उठा रहा था कि इजहार राय की क्या हुदूद बदल रही हैं, क्या मजहबी फाउंडेशन पर बनने वाले कवानीन को जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल दुरुस्त है, या ये एक ऐसा तवाज़ुन है जो बार बार बिखर जाता है। और मिर्जा साहब की रिहाई के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इसका दूसरा बाब शुरू हुआ है कि मुकदमा ट्रायल में क्या रुख लेगा। क्या वो दोबारा अपने लेक्चर्स उसी अंदाज में जारी रखेंगे, क्या रियासत उन पर मजीद कदगन लगाएगी, और सबसे बढ़कर यह कि क्या मुआशरा इस बहस को किसी मुस्तकिल समत में लेके जाएगा, या फिर हर ये चंद साल बाद कोई नया वाकया, नई गिरफ्तारी, नया मुकदमा और नई बहस जन्म लेगी। इस पूरे पस मंजर के बावजूद एक बात तय है
कि ये केस पाकिस्तान की अदालती, समाजी और मजहबी तारीख के अंदर एक अहम हवाला भी बना और आने वाले दिनों में इसका असर जो है ये बयान, सियासत, मजहबी बयानी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जरूर दिखाई देगा। जबान अगर मैं मौजूदा तौर पे आसान रखूं और तासुर जो है उसका ठीक रखूं, जुमले अगर मैं उसके अंदर समोना चाहूं तो ये तनकीद नहीं है बल्कि फहम और एहतियात का पैगाम आपको देता हूं, ताकि आपको जानिबदारी का तासुर ना मिले और संजीदा और जिम्मेदार गुफ्तगू जो है वो आपको देखने को मिले। तो इस पूरे मंजरनामे में एक चीज समझाने की जरूरत है कि ये सारा वाकया जिसमें गिरफ्तारी, इल्जामात, रिमांड, जेल मुंतकली और तवील कानूनी जंग शामिल है, ये एक तरफ कानून की पेचीदगियों को सामने लाता है, दूसरी तरफ ये एक बुनियादी सवाल भी उठाता है कि इस मुल्क में जो लोग मजहबी मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के मानने वाले हों या तहकीक और मुतालबे के तालिब इल्म हों, उन्हें किस कदर एहतियात से कदम रखना है, क्योंकि मजहब का दायरा सिर्फ अकीदे का मसला नहीं बल्कि ये जज्बात, एहतराम, तारीख, रिवायत और माशरती हम-आहंगी से भी जुड़ा है। यही वो मकाम है जहां गुफ्तगू के अंदाज, लहजे, अल्फाज के चुनाव और हवाला देने के तरीके की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई खतीब, जब कोई मुबल्लिग, जब कोई उस्ताद या कोई मुहक्किक किसी ऐसे मौजू पर लबकुशाई करता है जो सदियों से दिलों में रचा बसा हो और जिससे करोड़ों अफराद की वाबस्तगी हो, तो वहां इल्म सिर्फ मालूमात नहीं होता बल्कि वो एक अमानत बन जाता है। ये मिर्जा साहब के बारे में नहीं है, कुली तौर पर उनके बारे में नहीं है, ये उनके मुखालिफिन के बारे में भी नहीं, ये मैं हैसुल कौम बात कर रहा हूं। इस्लामी तारीख में गुफ्तगू की एहतियात पर सबसे रोशन मिसाल जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बात को सच्चाई और वजाहत से पेश किया बल्कि यह भी सिखाया कि बात किस वक्त, किस जगह और किस अंदाज में करनी है। हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि लोगों से उसी सतह पर बात करो जिसे वो समझ सके। इस एक जुमले में पूरी हिकमत मौजूद है कि इल्म अपनी जगह, मगर इल्म का अंदाज, इल्म की पेशकश और इल्म के मुनासिब अल्फाज चुनने की जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा अहम है। यही उसूल जो है ये सहाबा के दौर में भी नजर आता है, जहां इल्म के बड़े बड़े हामिलीन भी इख्तलाफ के बावजूद अदब का दामन नहीं छोड़ते थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुरान के तर्जुमान कहलाते हैं, जब इल्मी इख्तलाफ बयान करते थे तो पहले अपने मुखालिफ आलम का एहतराम करते थे, यानी मुखालिफ आलम ये कि जो उनके सामने मुबाहिस के लिए पेश हुआ, फिर अपनी दलीलें पेश करते थे ताकि कोई शख्स इख्तलाफ को दुश्मनी न समझ बैठे। तारीख के बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस, फुकहा, सूफिया और खुतबा ने हमेशा इस बात के ऊपर जोर दिया है कि मजहबी गुफ्तगू के अंदर नरम लहजा हो, मोहताज जुबान हो और ऐसा असलूब होना चाहिए कि सुनने वाला अगर इख्तलाफ भी करे तो उसके दिल में चोट ना लगे। इमाम अहमद बिन हंबल के ज़माने में खल्के कुरान का शदीद इख्तलाफ हुआ, बहसें हुई, मनाजरे हुए, मगर इमाम अहमद के शागिर्द बयान करते हैं कि उन्होंने कभी अपने सामने वाले के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए बल्कि दलाइल पेश किए, दुआ दी और कहा कि हमारा इख्तलाफ इल्मी है, जाती नहीं है। ये वो रूह है जो आज भी गुम होने से पहले हमें दोबारा तलाश करना होगी। मजहबी लेक्चर्स में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हवाला देते वक्त इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बयान ऐसा ना हो जिससे गैर ज़रूरी इश्तियाल पैदा हो, क्योंकि कुरान ये कहता है कि लोगों से नरमी से बात करो और एक दूसरी जगह हुक्म दिया जाता है कि बहस करो मगर बेहतरीन तरीके से। अगर कुरान अपने मुखालिफीन के साथ भी बेहतरीन गुफ्तगू का हुक्म देता है तो फिर मुसलमानों के अंदर होने वाले इख्तलाफात में यह एहतियात उससे कहीं ज्यादा लाजिम हो जाती है, खासतौर पर जब सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गुफ्तगू को वसी और बैक वक्त हजारों लोगों के सामने कर दिया है। तो एक जुमला, एक तासुर, एक लफ्ज ऐसा असर डाल सकता है जो पुराने जमाने के मनाजरों में भी कभी नहीं पड़ता था। हमारे दौर में मसला सिर्फ इल्मी इख्तलाफ का नहीं है बल्कि उस इख्तलाफ के फैलाव और उसके असरात का है। पहले के जमाने में एक मकतब के मनाजिर दूसरे मकतब के सामने बैठ के बात करते थे, बात महदूद हल्कों में रहती थी, मगर आज एक लेक्चर चंद घंटों में पूरी दुनिया में शेयर होता है। यही वजह है कि मोहतात गुफ्तगू की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हर बात की रसाई आम लोगों तक है और आम लोग इल्मी पसमंजर या दलील की जो दलील है उसकी बारीकियों से ज्यादा लहजे, जज्बात और तासुर से मुतासिर होते हैं। हमारी तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां एक गैर मोहतात खुतबा या मुबल्लिग की सख्त जुबान ने खानकाहें जला दी, बाजारों में हंगामे करवा दिए। कई मरतबा ऐसे इख्तलाफात ने खून खराबे तक बात पहुंचाई है। उंदलस के आखिरी दौर में फतवों की सख्ती और खुतबों की शिद्दत ने मुआशरती तकसीम को तेज कर दिया था और मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि उसने जवाल को कई गुना बढ़ा दिया था। बर्रे सगीर में शाह इस्माइल शहीद का वाकया भी मिसाल है, जहां उनकी जो किताब है तक़वियतुल ईमान, उसने एक इल्मी बहस छेड़ी मगर उसे अवामी सतह पर समझा ना जा सका और दोनों तरफ गलत फहमियां पैदा हुई। बाद में इस मसले ने तहरीकों, जमातों और गिरोहों की शक्ल इख्तियार कर ली और ये मिसालें सिर्फ ये बताती हैं कि इल्म जब दलाइल से निकल के जज्बात को चोट पहुंचाने लगे ना, तो उसके असरात फिर आसपास नहीं रहते, कई नस्लों तक जाते हैं। इसीलिए आज के दौर के लेक्चरार जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, मुहक्किक जो हैं, स्कॉलर हैं, मुबल्लिग हैं और ऐसा कोई भी फर्द जो लाखों लोगों तक बात पहुंचा रहा है, उसे 3 बुनियादी उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। पहले कि इल्मी गुफ्तगू में सख्त अल्फाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुरान ने मोमिन की अलामत जो है